डिटर्मिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए। तो देखो उससे पहले ये बता दें कि काफी सारे मेथड्स होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के। अब उन्हीं मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वो होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में करना क्या होता है, एक्चुअली हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड between concentration and time period। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो गिवन डेटा होता है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, वो ग्राफ हो सकता है कोई कर्व आ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि अपना ग्राफ किस तरीके से आता है। और हमें अगर हर इक्वेशन के लिए लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना आता है तो हम उस ग्राफ को देख के इजीली विजुअलाइज कर लेंगे कि वो अपना किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। कई बार हो सकता है कि वो ग्राफ अपना आ जाए ऐसे, ये कंसंट्रेशन इधर होता है टाइम, हो सकता है अपना ग्राफ आ जाए ऐसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपना ग्राफ ऐसे आ जाए, ये कंसंट्रेशन और इधर क्या हो सकता है टाइम। तो जिसको बाकी रेट इक्वेशन के लिए, बाकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना आता है वो ग्राफिकल मेथड को इजीली अप्लाई कर सकता है। बट इसकी भी लिमिटेशन होती है कि ग्राफिकल मेथड जो होता है वो जनरली एक रिएक्टेंट जब एग्जिस्ट कर रहा हो तभी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे एक ही रिएक्टेंट के लिए ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा जब रिएक्टेंट होंगे तो इस ग्राफ का कोई इतना सिग्निफिकेंस रहता नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर आगे फर्दर प्रोसीड करना है, हमें आगे भी रेट इक्वेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो हम सेकेंड मेथड क्या अप्लाई करते हैं, इनिशियल रेट मेथड। सेकेंड मेथड जो अप्लाई किया जाता है दैट विल बी इनिशियल रेट मेथड। हम इनिशियल रेट मेथड को करते हैं अप्लाई। अब देखो इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम देखते हैं कि अपनी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट को काफी अफेक्ट करती है। तो हमने ऐसे अजम्पशन के लिए हमने कोई भी रिएक्शन एज्यूम कर ली अपनी कि A प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। हमने ये रिएक्शन एज्यूम कर ली 2A प्लस 2B प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना होगा हमें ऑर्डर निकालने के लिए, जब एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट दे रखे हैं, अगर एक रिएक्टेंट दे रखे हैं तो हम ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। जब एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट दे रखे हैं तब हम इनिशियल रेट मेथड लगाएंगे। और वो इनिशियल रेट मेथड कैसे लगेगा कि मैं बाकी दो को रख लेती हूँ कांस्टेंट, कि मैं ऐसा डेटा अगर दिया जाए कि वो दो की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट आ रही होगी, सेम आ रही होगी कुछ टाइम के लिए, तो वो किसी एक को वेरी करेगा, एक की वेरिएबल रखेगा कंसंट्रेशन। मान लो इधर मैंने बी सी को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो बी और सी को जैसे ही कांस्टेंट रखोगे तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कौन सा रिएक्टेंट ए, और इसकी भी पावर, और इसकी पावर क्या जाएगी अब 2। मतलब अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 2। ऐसे अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1। और इन सबको ऐड कर देंगे, इनको सम कर दिया जाता है तो वो आ जाएगा अपने पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तब एप्लीकेबल होता है जब ग्राफिकल मेथड अपना फेल हो जाए या एक से ज्यादा तरह के कंसंट्रेट वो रिएक्टेंट हमें दे रखे हो, तब हम इनिशियल रेट मेथड को करेंगे अप्लाई। अब देखते हैं थर्ड मेथड अपना। थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। थर्ड मेथड होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, ठीक है। देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती थी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती थी, अगर हम रेट कांस्टेंट को लें या टाइम में से किसी एक को लें, इधर मान लो टाइम ले लिया तो क्या आ गया 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट अपॉन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ गया फाइनल कंसंट्रेशन। अब देखो अगर मैं यहाँ वैसे ही डेटा को रिपीट करूँ या मैं ऐसे सेट दे रखे हूँ कंसंट्रेशन के, एक इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, तो उनके लिए रेट कांस्टेंट तो क्या ही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट।
हम कितनी ही ज्यादा वैल्यू चेंज कर ले, कितनी ही ज्यादा वैल्यू पुट कर ले, अगर एक ही रिएक्शन के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं तो उस एक ही रिएक्शन के लिए ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। भले ही वो अलग अलग सेट दे दे, अलग अलग इसके कंसंट्रेशन के सेट प्रोवाइड कर दे, तो ऐसे ही हमें अगर एक से ज्यादा सेट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोवाइड करें तो हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे और रेट कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें वैल्यू पुट करो और इनका रेशो कैलकुलेट कर दो, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। और फोर्थ मेथड अपना होता है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, देखो हाफ लाइफ मेथड से पहले कुछ चीजें रिकॉल करा देते हैं, और वो क्या चीजें होती है, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन अपनी क्या आती थी, या फिर क्या लिखते थे, टी हाफ क्या लिखते थे इसके लिए, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन टर्म, वो कंसंट्रेशन टर्म पे ही डिपेंड नहीं करता। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए टी हाफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, तो हम ऐसे एक टाइम पे nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि फॉर nth ऑर्डर टी हाफ की वैल्यू क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी भी पावर होती है n-1। ठीक है, इसकी भी पावर क्या आएगी, n-1 आती है। तो हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो इनके कंपैरिजन से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर हम मान लो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को वो करें, कोई भी दो अगर हम अपने टाइम पीरियड ले लें, हाफ लाइफ टाइम ले लें, उन दो हाफ लाइफ टाइम को अगर हम करें कंपेयर, तो मैंने ले लिया इधर ये टी हाफ पहले वाला और ये ले लिया टी हाफ सेकेंड वाला, इनको अगर कंपेयर करें, इनका अगर रेशो देखा जाए तो वो रेशो बराबर आता है A0 2 के लिए, और कंसंट्रेट इसकी पावर क्या जाती है n-1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, टी हाफ किसके आ रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n-1 के इनवर्सली। तो 1 के लिए जब बात कर रहे हैं तो ये 2 के क्या आएगा, बराबर आएगा, और जब 2 की बात करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 1 के, और उसकी भी पावर क्या आएगी n-1। इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं हम, जब इस रिएक्शन को या इस रिलेशनशिप को ओवरऑल लिखा जाए तो हम ये लिख दें कि टी हाफ 1 टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू A0 2 अपॉन A0 1 और इस पूरे की पावर n-1। अब मेरे को एक चीज क्लियर करने दो, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो ये n यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मेथड अप्लाई करके भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है।